तो दोस्तों आज हो गया 25 फरवरी 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद अब निगम सचिव ने अचानक चुनाव नतीजों का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि 3-3 सीटों पर भाजपा और आप की जीत हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी का चौथा प्रत्याशी हार गया है। एमसीडी के मेयर ने कहा था कि सोमवार को फिर से स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव होगी, लेकिन अब जब सचिव ने नतीजों का ऐलान किया है तो ये भी कहा है कि दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई के बाद अब प्रतिबंधित बैंक आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कोई निवेश भी नहीं कर सकते हैं। वहीं ना तो कोई कर्ज ले सकते हैं और ना ही अपनी किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर या सेटलमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन शुक्रवार को रायपुर में आरंभ हुआ। पहले ही दिन फैसला हुआ है कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे। वहीं सीडब्ल्यूसी को लेकर स्थिति भले ही साफ हो गई हो, मगर 2024 में विपक्षी पार्टियों के साथ लाने पर माथापच्ची जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि पार्टी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और चंद्रशेखर जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ काम करना चाहती है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तल्खियां अभी और बढ़ने वाली है। दरअसल इस बात का अंदाजा दिल्ली सरकार के एक आदेश के बाद से लगाया जा रहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो उपराज्यपाल से सीधे निर्देश लेना बंद करे। ये भी बताया जा रहा है कि इस संबंध में केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के सचिवों को एक लेटर भी लिखा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर एलजी कोई आदेश देते हैं तो इसकी जानकारी मंत्रियों को दी जाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को नोएडा पहुंचे तो जातिगत जनगणना की खूब पैरवी की। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने पर सपा जातिगत जनगणना कराएगी। पूर्व सीएम ने योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद और आशीष पटेल को छुटभैया नेता बताते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर पीएम और सीएम को अपनी राय रखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के शासनकाल 1931 में हुई थी। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जब गिनती होगी तभी उसी हिसाब से हक मिलेगा। उन्होंने सपा को आईना दिखाते हुए कहा है कि जब हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। खुद इनके नेता राम गोपाल यादव अपने लोगों की पैरवी कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर भी तंज किया। कहा है कि कल ये पूछ रहे थे कि आपकी कौन सी पार्टी है। सपा को 47 से 111 पहुंचाने में हम लोगों का भी बड़ा योगदान है। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को महागठबंधन की रैली के चलते विश्वविद्यालय की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने 25 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित करके उसे 15 मार्च को आयोजित करने का फैसला लिया है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि अपनी रैली को सफल बनाने के लिए सरकार शिक्षण संस्थानों पर भीड़ जुटाने का दबाव डाल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार पर निशाना साधा और जानना चाहा कि अगर कुछ भी छिपाने को नहीं है तो सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रही है। आपको बता दें कि संवाददाताओं से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये पूरी तरह से दिखावा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो संसद में बहस से क्यों भाग रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को दावा किया कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस के बेवफाई वाले कैरेक्टर के बारे में पूरा देश जानता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की जमीन भले ही बंजर है लेकिन उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकवी ने यह टिप्पणी की ऐसे समय में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 में केंद्र में उनकी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनेगी। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही जंग में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट को सिंबल और नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 सप्ताह के बाद अब इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अदालत का ये फैसला एक तरफ शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत है तो वहीं उद्धव ठाकरे को फिर से निराश ही हाथ लगा है। तमाम तरह के उठापटक और खींचतान के बाद आखिरकार दिल्ली को अपना नया मेयर मिल ही गया। आम आदमी पार्टी के नेता शेली ओब्राय ने मेयर का चुनाव जीत लिया है।
आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद और चौथे प्रयास में हुई वोटिंग में शैली ने भाजपा की रेखा गुप्ता को बेहद कड़े मुकाबले में मात दी है। हालांकि भाजपा अंतिम समय तक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आएगी और मौजूदा भाजपा सरकार हट जाएगी। आपको बता दें कि नागालैंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 100 मोदी और शाह आ जाएं तो भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस की वापसी नहीं हुई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बिहार में खुद के सीएम बनने को लेकर आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच चल रही रस्साकसी के बीच तेजस्वी यादव ने पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में नहीं हूँ। महागठबंधन में दरार के सवाल पर कहा है कि सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। फिलहाल हमारा फोकस 2024 के आम चुनाव पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। इसमें सबका साथ सबका विकास की छाप साफ झलक रही है। एक तरफ मुस्लिम युवाओं को हाईटेक शिक्षा देने के लिए मदरसों में कंप्यूटर लैब बनाने का फैसला किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज को भारी भरकम 2,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि पायलट साहब, हम उसूली और बुनियादी तौर पर हमेशा से ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो संसद में मोदी सरकार के कानूनों का समर्थन करे, ना ही हम महज मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा जाकर छिपे थे। ओवैसी ने कहा है कि मेरी यूटर्न लेने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। बेफिक्र रहिए, मैं राजस्थान आता रहूँगा। मशहूर सिंगर सोनू निगम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के चेंबूर में एक लाइव शो के दौरान गायक के संग धक्का मुक्की हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आनन फानन में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस झड़प में सोनू निगम के एक क्रू मेंबर को चोट लगने की खबर है। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने के बाद बिहार की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उनका और नीतीश कुमार का बरसों पुराना साथ छूट गया है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह कदम भाजपा के इशारों पर उठाया है और इसके बहाने भाजपा की निगाह नीतीश कुमार के दो अचूक हथियारों पर है। ये दोनों हथियार है लव कुश और महादलित। तुर्की सीरिया बॉर्डर इलाके में एक बार फिर से भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,156 हो गई है। वहीं तुर्की और सीरिया दोनों जगह कुल 44,844 लोग भूकंप से मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल हुए एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के भारतीय बचाव दलों के साथ बातचीत की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने गजब कदम दिखाया।